पूरी दुनिया में नेहरू की पहचान मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में होती है। उन्हें उनकी पॉलिसीज के लिए जाना जाता है, उनकी साफ सुथरी इमेज के लिए याद किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद नेहरू को लेकर अगर कहीं पर होते हैं तो वो अपने ही देश भारत में होते हैं। नेहरू को अलग अलग महिलाओं के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। आखिर कौन थी ये महिलाएं और नेहरू के इनके साथ रिश्ते कितने गहरे थे, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इनकी सच्चाई जानने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब इनकी जिंदगी में कमला नेहरू आई। 1916 में नेहरू की शादी कमला कौल से हुई। उसके एक साल बाद 1917 में उनकी बेटी इंदिरा का जन्म हुआ। 1936 में कमला नेहरू की मौत हो गई। उसके बाद से नेहरू को कई अलग अलग महिलाओं के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। इंटरनेट पर इनकी कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। एडविना माउंटबेटन और पद्मजा नायडू के साथ नेहरू का नाम सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। 1946-47 में ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने की तैयारी कर रही थी। उसी समय भारत के लास्ट वाइसरॉय बनके ब्रिटेन के लुईस माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए। उनके साथ उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन और 17 साल की बेटी पामेला भी थी। ये ऐसा समय था जब ब्रिटिश सरकार और भारत के कांग्रेस लीडर्स के बीच में लगातार लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी। भारत को कैसे स्वतंत्र बनाया जाए, कौन से अधिकार किसको दिए जाएं, पार्टीशन को लेकर भी इसी वक्त बातचीत हुआ करती थी। इसीलिए माउंटबेटन और नेहरू का काफी मिलना जुलना हुआ करता था। इसी वक्त जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनकी दोस्ती को हम एक दोस्ती से ज्यादा एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। इसका सबूत मिलता है माउंटबेटन की बेटी पामेला की किताब में। पामेला माउंटबेटन ने अपनी किताब में लिखा, एडविना और नेहरू एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले रिश्ते में बंधे हुए थे। मैंने एडविना और नेहरू के बीच में लिखी हुई कई चिट्ठियों को पढ़ा है। चिट्ठियों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों के रिश्ते बहुत गहरे थे। मेरी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर इन्हीं चिट्ठियों पर आधारित है। डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ एज अ माउंटबेटन पामेला की किताब है, जिसमें उन्होंने एडविना और नेहरू के बारे में लिखा है। पामेला कहते हैं कि मेरी माँ और नेहरू के बीच में कभी कोई फिजिकल अफेयर नहीं हुआ और ना ही दोनों ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस की। ये दोनों तो बस एक दूसरे के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि दोनों का सोचने का नजरिया बहुत मिलता जुलता था। न्यूज, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप पर इस तरह की फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिनमें पंडित नेहरू पामेला के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और उनके साथ एडविना है और थोड़ी दूर पर लुईस माउंटबेटन भी खड़े हैं। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन होमोसेक्सुअल थे। उनकी पत्नी के साथ उनकी फेल मैरिज थी, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को एडविना और नेहरू के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्ते को अपने लिए पॉलिटिकली फायदेमंद मानते थे। द माउंटबेटन्स किताब के पेज 207 पे लिखा है कि आजादी से 3 महीने पहले मई 1947 में जब माउंटबेटन नेहरू के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तब उन्होंने नेहरू से कहा कि वो आजादी के बाद भारत को कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बनाने पर विचार करें। मगर नेहरू कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया। मगर बाद में माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना से नेहरू को इस बात पर राजी करने को कहा और बाद में नेहरू राजी हो गए। तो इस तरह से भारत कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बना। कहा जाता है कि नेहरू एडविना की कोई भी बात को टालते नहीं थे। नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि वो उनको चिट्ठियों में भारतीय राजनीति की अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में भी बताते थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके क्या मतभेद हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या बहस चल रही है और देश के पहले लोकसभा इलेक्शन के दौरान क्या क्या हो रहा है। ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली के साथ सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे थे, जिसने भारत पर 190 सालों तक राज किया। 1960 में जब लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हुई, तब उनको उनकी इच्छा अनुसार समुद्र में दफनाया गया। तब नेहरू ने गेंदों के फूलों के साथ नेवी का एक फाइटर प्लेन आईएनएस त्रिशूल खास तौर पर इंग्लैंड भेजा था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी सारे फैसले नेहरू के हिसाब से क्यों तय कर रहे थे। सरोजिनी नायडू, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान लगा दी, उनकी बेटी पद्मजा नायडू के साथ भी नेहरू का नाम जोड़ा जाता है। इसे नेहरू और पद्मजा की गहरी प्रेम कहानी का नाम भी दिया गया। कहा जाता है कि नेहरू उनके इतने करीब थे कि बहुत जल्दी उनसे दूसरी शादी करने वाले थे। नेहरू ने पद्मजा नायडू को कई चिट्ठियां लिखी, जिनका जिक्र इंदिरा गांधी ने अपनी एक किताब में किया। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 4 दिसंबर 1937 नेहरू ने पद्मजा को एक चिट्ठी लिखी। डियर पद्मजा, आप कैसी हैं? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपकी आंखों में देखने के लिए तड़प रहा हूँ। 50 साल की उम्र में नेहरू पद्मजा से इतने प्रभावित थे कि उनसे दूसरी शादी करना चाहते थे। मगर उस समय इंदिरा गांधी सिर्फ 20 साल की थी। अपनी माँ के चले जाने के बाद वो बहुत दुखी थी और उन्हें अपने पिता की जरूरत थी। इंदिरा का ध्यान रखते हुए नेहरू ने ये कदम नहीं उठाया। नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी एमओ मथाई अपनी किताब
रेमिनिसेंस ऑफ नेहरूइड में लिखते हैं, पद्मजा नायडू इलाहाबाद के आनंद भवन और दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास पर आया जाया करती थी। वहाँ पर कई बार रहती भी थी, मगर ये बात इंदिरा को पसंद नहीं थी। एक बार जवाहरलाल नेहरू एडविना को लेकर सरोजिनी नायडू के लखनऊ निवास पहुंच गए थे। उस वक्त सरोजिनी नायडू लखनऊ की गवर्नर हुआ करती थी और वो घर पर नहीं थी। जब पद्मजा ने एडविना और नेहरू को एक साथ देखा तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने राजभवन के कमरे में खुद को कैद कर लिया। बहुत बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खोला और वो एडविना से मिलने नहीं आई। एक बार पद्मजा नायडू ने इंदिरा गांधी को आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। पद्मजा एडविना माउंटबेटन से बहुत जलती थी। जब 1957 में एडविना हमेशा के लिए भारत छोड़ के चली गई थी, तब किताब के अनुसार नेहरू और पद्मजा के रिश्ते सही होने लगे थे, मगर इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। 1950 में पद्मजा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की मेंबर चुनी गई और 1956 में उन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया। पद्मजा और एडविना ही नहीं, बल्कि जैकलीन कैनेडी और मृदुला साराभाई का नाम भी नेहरू के साथ जोड़ा जाता है। नेता हो या आम आदमी, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। जिंदगी में किसका साथ चुनना या नहीं, ये हक सबको होता है, मगर जब बात किसी पब्लिक फिगर की होती है तो ऐसी बातें बढ़ चढ़कर बाहर आती हैं और वायरल होती हैं। ऐसे कुछ नेहरू जी के साथ भी हुआ। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो किताबें बयां करती हैं वो कहानी तो कही जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी।